बड़ी खबर आपको देनी है। In 2026, we eagerly anticipate the upcoming visit of Prime Minister Modi to Russia. और ये पता चल चुका है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब रशिया तशरीफ लेकर जा रहे हैं और उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से होगी। India and Russia have vowed to expand their ties beyond energy and defense, despite Western pressure on Delhi to scale back its partnership with Moscow. रशिया ने चाइना की जगह इंडिया को इसलिए प्रेफर किया है, देखें एक तो उनके हिस्टोरिकल ताल्लुकात हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होने जा रही है। उन्होंने मुख्तलिफ फाइटर जेट्स की बात की, मिसाइल सिस्टम की बात की, डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारी टेक्नोलॉजीज की बात की। President Vladimir Putin said Russia was ready to continue uninterrupted shipments of fuel to India. और इस बीच एक और खबर आपको बता दें, 2 और भारतीय जहाज हॉर्मुज से निकले। जी हां, 2 गैस टैंकर भारत की तरफ रवाना हुए हैं। दहशतगर्दी के इंडेक्स पर जहां पर लॉलेसनेस है, दहशतगर्दी है, तबाही है, उसमें पूरी दुनिया को हमने टॉप कर दिया है। हुमायूं साहब कहते हैं ना कि होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस रशिया विजिट के हवाले से बहुत परेशान है और अपने लिए खतरा समझ रहा है। हमारी हुकूमत ने कह दिया है कि अगले महीने की 15-16 तारीख के बाद हमारे पास LNG खत्म हो जाएगी। कतर से हम LNG लेते थे, वहां का प्लांट बंद हो गया है ड्रोन अटैक के बाद। इसमें जो एजेंडा बताया जा रहा है कि जिन की पॉइंट्स पर बात होगी, उसमें कहा तो ये जा रहा है कि ग्लोबल सिक्योरिटी और रीजनल सिक्योरिटी, दोनों मुल्कों के बीच की ट्रेड और कुछ और की पॉइंट्स हैं। साहब रशिया तशरीफ लेकर जा रहे हैं और उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से होगी। अगर हम सिर्फ एक की पॉइंट जो इसका बताया गया है, एक एजेंडा, उसको ले लें तो वही बहुत है चाइना को परेशान करने के लिए। क्या चाइना, क्या चीन भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस रशिया विजिट के हवाले से बहुत परेशान है और अपने लिए खतरा समझ रहा है? क्या प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को ये लगता है कि उनकी जो कुछ दोस्तियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं रशिया के साथ, उन पर ये विज़िट असरअंदाज हो सकता है? तो देखें, ये बात अपनी जगह पर सही है कि मोदी साहब का कोई भी विज़िट शी जिनपिंग के लिए खतरे का बायस हो सकता है और वो इसको अपने लिए एक परेशानी समझ सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें होने जा रही है। उन्होंने मुख्तलिफ फाइटर जेट्स की बात की, मिसाइल सिस्टम की बात की, डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारी टेक्नोलॉजीज की बात की। उस हवाले से क्या डेवलपमेंट हुई, क्योंकि बड़े पुराने पार्टनर है इंडिया और रशिया। जी, मैंने पढ़ा, वो बिल्कुल आर्कटिक का रीजन है, वहां पे एक्सप्लोरेशन की, बिकॉज की देखिए आर्कटिक कंट्री है, 8 कंट्रियों को आर्कटिक कंट्री माना जाता है। इंडिया उसमें नहीं है, लेकिन इंडिया को स्पेशल रोल दिया गया है भाई। दीज 8 कंट्रीज आर्कटिक, उसमें रशिया है, कनाडा है, नॉर्वे है, स्वीडन है, ऐसे करके डेनमार्क है, ऐसे करके 8 कंट्रियां हैं, यूएस भी है शायद, आइसलैंड भी है। तो पॉइंट ये है कि ये जो आर्कटिक रीजन में एक्सप्लोरेशन की बात हुई, जिसका सबसे ज्यादा एक्सेप्शन अमेरिकन से लिया, पॉल क्रुगमैन ने एक ट्वीट भी किया। उसमें पॉल क्रुगमैन, जो कि उसके एक थिंक टैंक है यूएस में काफी इन्फ्लुएंशियल, उसके वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के डायरेक्टर है, तो उसमें उन्होंने कहा कि द बिगेस्ट कंसर्न फॉर इंडिया इज दिस एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, और जो स्मॉल न्यूक्लियर एनर्जी के पॉकेट्स इंडिया बनाएगा विद द हेल्प ऑफ रशिया, ये हमारे लिए बहुत कंसर्न का बात है। अरे भाई, आपको सब चीज से कंसर्न क्यों हो रही है? आप दुनिया में कहीं कुछ करो, कोई आपसे कंसर्न ना हो, लेकिन आपको दुनिया में हर चीज से कंसर्न हो जा रही है। अरे अगर इंडिया रशिया से दोस्ती कर रहा है तो वो एट द कॉस्ट ऑफ अमेरिका को हराने के लिए कर रहा है। अगर हम आपसे हम दोस्ती कर रहे हैं तो वो इसलिए कि हमको चाइना को हराना है। ऐसे नहीं होता भाई काम। दुनिया ऐसे नहीं चलता कि हम आपसे दोस्ती इसलिए कर ले कि हमको उसको हराना है। भाई, हमें किसी को नहीं हराना, हमें यहाँ पे सबके साथ मिलजुल के रहना है। हम यहाँ पे किसी को हराने, किसी को छोटा दिखाने और हमसे पैर के नीचे रहो, हमारी जूती बन के रहो, ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं। हमें चाइना से भी कोई दुश्मनी नहीं। चाइना से हमारी कुछ प्रॉब्लम होगी, हम समझ लेंगे भैया। हमें आपके परम प्रचंड सहायता की, मिलिट्री सहायता की तो खासकर, भैया अपने वेपन अपने साथ रखो। हमें जितनी हमें लगता है कि हमारी सुरक्षा के लिए मिलिटराइजेशन जरूरी है, हम आपसे खरीद लेंगे, लेकिन हम कोई मिलिट्री अलायंस नहीं करने वाले। सो बॉटम लाइन ये कि अगर लोगों का कंसर्न है कि इंडिया खरीद रहा है, तो इंडिया के पास रिक्वायरमेंट है भाई। चाहे गलवान बैठा हुआ है, चाइना जो है गलवान में बैठा हुआ है, वो तो नहीं गया आज तक। तो क्या अब हमारे जो वेपन्स होंगे या जो हमारे उसके जो वो होते हैं कलपुर्जे होते हैं, वो हम कहाँ से लाएंगे? आप तो कल को चाबी टाइट कर दोगे कि भाई हम नहीं देंगे। आपने तो F-16 अभी पाकिस्तान का रिफर्बिश किया है भाई अमेरिका ने।
पुराना हो गया था, तब तो हमने तो नहीं एक्सेप्शन किया, भाई आप कर ही रहे हो अपने हिसाब से जो आपको करना होता है। सो बॉटम लाइन ये कि जो इंडिया का मन होगा रशिया से करेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं ये ऑप्टिक्स है, ये ठीक है, ये एक साथ में गए थे तो वो ऐसे कुछ सिग्नेचर किए जाने चाहिए ही थे, वो तो ऐसे भी हो जाता, लेकिन मोदी जी को स्पेशल बुलाया गया। फखर भाई देखिए ये 2 साल से चल रहा है। पुतिन साहब कोई भी ऐसा फोरम होता है, इंटरनेशनल फोरम जहां पे इंटरनेशनल आइज होती है, वो 1-2 से 4 मिनट का मोदी जी की प्रशंसा में गढ़ देते हैं कसीदे। और वो क्यों करते हैं? वो मैसेज इंटरनेशनल आइज होती है, वो 1-2 से 4 मिनट का मोदी जी की प्रशंसा में गढ़ देते हैं कसीदे। और वो क्यों करते हैं? वो मैसेज देते हैं वर्ल्ड को कि अगर मोदी बात करेगा, और ये बात अब यूएस को, वरना एक समय ना यूएस इस बात से ही चढ़ जाता था कि इंडिया किसी मैटर में वो कर सकता है, क्या नाम है, मीडिएटर, इतनी बड़ी इनकी औकात। एग्जैक्टली, यस यू आर राइट। तो अब उनको आग जो लगती थी ना, अब इसलिए उनके यहाँ देखिए जो उनकी प्रेस ब्रीफिंग होती है तो उन्होंने अपने लोगों को समझाना शुरू कर दिया है। जो उन्होंने माइंडसेट बनाया था कि ये तो हमारे यहाँ 1945 तक तो हमारी पैरों के नीचे थे, भाई हमने भी रिवर्स कॉलोनाइजेशन कर दिया। अगर तुमने हमारे ऊपर शासन किया यूके, हमने 3 साल के लिए ऋषि सुनक साहब को तुम्हारा शासक बना दिया। हमेशा होम मिनिस्टर तो कोई इंडियन ही बन रहा है। अमेरिका में तो हम सारी जो प्राइवेट कंपनी है टेक ओवर कर चुके हैं, इंडियन वहां बैठे हुए हर जगह पे, और वो भी मैनेजेरियल और लीडर के बड़ी अच्छी पोस्ट पे, बिल्कुल पोजीशन, वो मतलब मेन टॉप मोस्ट पोस्ट पे बैठे। भैया कोई बैक ऑफिस भी नहीं करेगी, पहले तुम मस्जिद है ये तो बैक ऑफिस काम करते हैं, कॉल सेंटर वाले, वो भी नहीं है। हम तो हर जगह लीडरशिप में आ गए और एक लोगों को नहीं मारा और किसी को नहीं कहा कि तुम्हारा गलत है हम सही है। हमने कहा भाई आप ही सही हो, और ये कह के हम सब जगह बहस गए। हमने तो रिवर्स कॉलोनाइजेशन कर दिया। अगर कॉलोनाइजेशन का मतलब होता है किसी के ऊपर शासन करना, तो वो इंडिया कर रहा है और लोग खुशी खुशी शासन करवा रहे, तारीफ भी करे, वाह 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 वाह। ये देखो आज इंडिया में अभी वो अमेरिकन जो वो है, क्या नाम है, एम्बेसडर इंडिया में, उन्होंने कहा था कि पहले अमेरिका में था कि अगर तुम इंडियन हो तो तुम सीईओ नहीं बन सकते।